नमस्ते, मैं प्रिया शेट्टी, S9 समाचार में आपका स्वागत। आइए नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर। किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग में की एनसीपी के विधायक व सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज। 2 बार वोट देने और स्याही मिटाने का एनसीपी विधायक दिलीप मोहिते पाटिल ने दिया था बयान। रागिनी MMS 2 पर पाबंदी लगाने की हिंदू जन जागृति समिति की मांग। इस फिल्म में पवित्र हनुमान चालीसा का इस्तेमाल से किया निषेध। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए थाने महानगर पालिका की कोशिश। बैनर्स और होर्डिंग का लेंगे सहारा। एनसीपी विधायक दिलीप मोहिते पाटिल द्वारा 2 बार वोट करने के बयान के खिलाफ किरीट सोमैया ने आज चुनाव आयोग में की शिकायत दाखिल। किरीट सोमैया ने आज उत्तर पूर्व मुंबई चुनाव निर्माण अधिकारी कार्यालय में एनसीपी विधायक दिलीप मोहिते पाटिल, विधानसभा के सभापति दिलीप वलसे पाटिल, एनसीपी सांसद व उम्मीदवार संजय दिना पाटिल के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। एनसीपी विधायक दिलीप मोहिते पाटिल ने 17 तारीख को मावल में और 24 तारीख को मुंबई में वोट देने का आह्वान अपने कार्यकर्ताओं को किया था, जिसके चलते किरीट सोमैया ने यह कदम उठाया। मुंबई MMRDA क्षेत्र की 10 लोकसभा का चुनाव 24 अप्रैल को है। यहाँ पर बड़े प्रमाण में रिगिंग की एनसीपी ने योजना बनाई है। उनके सीनियर लीडर राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार की उपस्थिति में ये योजना बनी है। आप देख रहे हो 2 भाषण शरद पवार करता है, वही भाषण ईशान्य मुंबई में उनका सांसद, उनका उम्मीदवार, उनके महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, उनके विधायक इसी भाषा में बात करते हैं। 21 तारीख को घाटकोपर में सभा हुई, प्राइवेट सभा करके बताया गया, परमिशन नहीं ली गई और वहाँ पर ऐसा ही भाषण आप पुणे जिला में, वहाँ पर पुणे जिला के ज़्यादा लोग, पुणे जिला में जाके मतदान करो, वो 17 अप्रैल को है और मुंबई का मतदान 24 अप्रैल को है। वहाँ जाके यहाँ आके वापस मतदान करो। शाही पुथुन टाका जो भाषण शरद पवार करते हैं वही दिलीप पाटिल करते हैं। हमने मांग की है एनसीपी की मान्यता ताबड़तोड़ रद्द की जाए। महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष दिलीप वलसे पाटिल के पास से एक्सप्लेनेशन मांगा जाए और संजय पाटिल जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर कार्रवाई। राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष द्वारा ईशान्य मुंबई के उम्मीदवार संजय दिना पाटिल के चुनावी प्रचार के लिए घाटकोपर में कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसी समय अपने भाषण में दिलीप मोहिते पाटिल ने 2 बार वोट देने और वोट करने के बाद स्याही मिटाने की बात कही थी। चौंकाने वाली बात तो यह है कि उस समय विधानसभा सभापति दिलीप वलसे पाटिल भी उपस्थित थे। आइए देखते हैं कि विधायक दिलीप मोहिते पाटिल ने अपने भाषण में क्या कहा। देवदत्त निकमेंची कोण आहे? घड्याळाच्या समोरचं बटन दाबायला सांगा, ज्याचं इथं मतदान आहे त्याने तिकडे येऊन करा, इकडे ज्याचं आहे त्याने इथं करा, आणि ज्याचं तिकडे तिकडेही करा, आणि बाकीचे काही सांगायला नको। शाही सुद्धा पुसायचे सगळं तुम्हाला चांगलं माहिती आहे, डबल करता तरी डबल करा। उनके इस आपत्तिजनक बयान के बारे में जब एक पत्रकार द्वारा सवाल किया गया तो सुनिए उन्होंने जवाब में क्या कहा। हा विनोदाचा भाग होता, शाहीचा विषयच नाही, हा विनोदाचा भाग आला। परंतु असं कधी होत नाही, कारण आता सगळ्यांचे एकाच ठिकाणी मतदान करू शकतात देशामध्ये, कारण नवीन आधार कार्ड आहे, त्यामुळं आता प्रत्येकाला प्रूफ द्यावं लागतं, त्यामुळे आता डबल मतदान होऊ शकत नाही। जैसे कि हमने देखा कि सवाल पूछने पर तो जैसे उनकी बोलती बंद हो गई। फिर सोच विचार कर उन्होंने मजाक बोल के उस बात को टालने की कोशिश की। रविवार को नवी मुंबई में हुए एनसीपी कार्यक्रम में शरद पवार ने भी बिल्कुल ऐसे ही बयान दिया था। एनसीपी द्वारा लोकसभा चुनाव में वोटों को प्रभावित करने के इस चाल पर किरीट सोमैया ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने एनसीपी की मान्यता रद्द कराने की मांग की है। वीडियो जर्नलिस्ट रुपेश के साथ प्रिया शेट्टी, S9 न्यूज मुंबई। 8 सालों से फंसी सावरीची वाड़ी और मिले पानी योजना जल्द से जल्द पूरी करने की मांग को लेकर मुरबाडवासी बैठे अनशन पे। स्वतंत्रता मिलने के 65 सालों के बाद आज भी औरतों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। पानी की समस्या का निवारण करने के लिए एक तरफ सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, वहीं सरकारी अफसर और ठेकेदारों की मिलीभगत इस योजना में टांग अड़ाती दिखाई दे रही है। थाने के मुरबाड जिले में सावरीची वाड़ी और मिले यह पानी योजनाएं 2006 और 2008 में मंजूर हुई। सावरीची वाड़ी पानी योजनाओं के लिए मंजूर किए गए 24,59,000 रुपयों में से 23,36,000 और मिल्हे पानी योजना के लिए मंजूर 12,61,000 रुपयों में से
10,67,000 रुपए काम पूरा होने के पहले ही अदा किए गए। दोनों योजनाएं 8 सालों से अधर में लटकी है। फिर भी ठेकेदारों को बिल अदा करने से इस योजनाओं में पैसे का अपहार होने का आरोप शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्ष के मुरबाड तालुका कक्ष प्रमुख शंकर अनंता वडवले ने किया है। इस धांधली को जिम्मेदार उप अभियंता मुरबाड, योजना के अध्यक्ष, सचिव आदि पर कार्रवाई करने की मांग लगातार करने पर भी कोई कार्रवाई न करने के वजह से अनशन पे बैठे होने की बात शंकर वडवले ने कही। दोषियों पर जब तक कार्रवाई नहीं होती तब तक अनशन जारी रहने की बात शंकर वडवले ने कही है। मुरबाड तालुक्यामध्ये जवळजवळ 180 नळ पाणी पुरवठा योजना चालू आहेत। त्यामध्ये 2006 पासून फक्त 9 योजना अंतिम टप्प्यामध्ये पूर्ण झालेल्या आहेत। बाकी सर्व योजना आत्तापर्यंत अपूर्ण अवस्थेत आहे आणि तिथे आदिवासी लोकवस्ती वगैरे भरपूर प्रमाणात आहे आणि तरीसुद्धा तिथे पाण्याची अवस्था इतकी बिकट आहे की लहान मुलांना सुद्धा पाण्याला त्या महिलांना वणवण फिरावं लागते। अतिशय बिकट अवस्था आहे। 2006 पासून ज्या योजना आहेत त्या पूर्णपणे अपूर्ण अवस्थेत आहे आणि आम्ही असे बरेच विषय घेतलेले होते, परंतु आम्हाला तसे जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा यांच्याकडनं पत्र दिले होते की आम्ही संबंधित अधिकारी वगैरे यांच्यावर कारवाई करू, अध्यक्ष जे कोणी दोषी आढळतील त्यांच्यावर। फक्त हे आम्हाला आश्वासनच झालेलं आहे आणि त्यांनी कुठल्या प्रकारची अजूनपर्यंत कारवाई केलेली नाही आणि त्यामुळे आम्ही तिथे उपोषणाला बसलो आहोत। वीडियो जर्नलिस्ट प्रियंका कंडे के साथ प्राची मूल्य, S9 न्यूज थाने। वक्त तो चला है छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा। अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो। तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा। आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा। घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार। अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती। अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार। जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं। S9 समाचार में आपका फिर से स्वागत। केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार के
स्याही पोंछकर फिर वोट देने के बयान ने आचार संहिता का किया उल्लंघन। लोकसभा चुनाव का ऐलान होते ही सभी राजनीतिक दल अपनी चुनावी रैलियों में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में सातारा में पहले मतदान करने के बाद स्याही पोंछकर नवी मुंबई में मतदान करने की नसीहत केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार ने दी थी। बाद में इस बयान का खंडन कर मजाक होने की बात शरद पवार ने कही थी, पर चुनाव आयोग ने साफ तौर पर आचार संहिता का उल्लंघन होने की बात कही है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने शरद पवार के इस बयान पर उन्हें नोटिस भेजी है। ईशान्य मुंबई के भाजपा उम्मीदवार किरीट सोमैया ने इस आपत्तिजनक बयान का वीडियो चुनाव आयोग को सौंपा है। इस पर चुनाव आयोग ने शरद पवार को नोटिस देते हुए गुरुवार शाम तक खुलासा करने की बात कही है। S9 न्यूज ब्यूरो। रागिनी MMS2 जैसे अश्लील चित्रपट में हनुमान चालीसा का उपयोग कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत करने वाली फिल्म पर पाबंदी लगाने की हिंदू जन जागृति समिति की मांग। हाल ही में रिलीज होने वाली अश्लील फिल्म रागिनी MMS2 की शुरुआत हिंदुओं की पूजनीय हनुमान चालीसा से होती है। बाल ब्रह्मचारी और चरित्रवान श्री हनुमान पर रचित हनुमान चालीसा का ऐसे प्रकार की अश्लील फिल्म के लिए इस्तेमाल किए जाने पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को काफी ठेस पहुंची है। भारतीय संस्कृति व सभ्यता पर कलंक इस फिल्म का हिंदू जन जागृति समिति द्वारा थाने रेलवे स्टेशन पर तीव्र रूप से निषेध किया गया। समिति ने इस फिल्म पर पाबंदी लाने की मांग सेंसर बोर्ड से की है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही सनी लियोन की अभी तक सारी फिल्में अश्लील और भारतीय सभ्यता और संस्कृति के खिलाफ होते हुए भी ऐसे फिल्मों को प्रदर्शित करने की अनुमति देने से लोगों में खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। इसी वजह से इस फिल्म पर रोक लगाने की और युवा पीढ़ी को गलत संदेश देने वाली पॉर्न स्टार सनी लियोन को भारत से निकालने की मांग भी हिंदू जनजागृति समिति के समन्वयक अजय संबूस ने की है। हिंदू जनजागृती समितीतर्फे आज या ठिकाणी जे आंदोलन छेडण्यात आलेलं आहे त्या आंदोलनाचा हेतू असा आहे की रागिणी MMS2 हा जो चित्रपट सर्व चित्रपटगृहांमध्ये प्रकाशित झालेला आहे त्या चित्रपटामध्ये त्या चित्रपटाची सुरुवात हनुमान चालीसाने केलेली आहे आणि त्या संपूर्ण चित्रपटामध्ये अश्लील आणि कामुक चित्र दाखवलेली आहेत। वास्तविक त्या हनुमान चालीसामध्ये असं सांगितलेलं आहे की रोज जो हनुमान चालीसाचं पठण करेल त्याला महासुखाची प्राप्ती होईल असं सांगितलेलं असताना आणि हनुमानाची आमच्या सर्वांची हनुमानावरती श्रद्धा असताना हनुमानाचं विडंबन त्या चित्रपटाच्या माध्यमातून करण्यात आलेलं आहे। हा आमच्या देवतेचा अपमान आहे आणि अपमान आम्ही कधीही सहन करणार नाही आणि त्याचा निषेध करण्यासाठी आम्ही सगळेजण इथे एकत्र जमलेलो आहोत। थाने रेलवे स्थानक के परिसर पर आयोजित यह मुहिम को नागरिकों की काफी प्रशंसा मिली। वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने। वक्त तो चलाया छोटे से विश्राम का, पर S9 समाचार में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी। ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा। अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो। तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा। आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना?
यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातरजमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. S9 समाचार में आपका फिर से स्वागत। बुलंद आवाज और उम्दा अभिनय के जोर पर मराठी फिल्म और थिएटर में अपना लोहा मनवाने वाले चतुरस्त्र अभिनेता कुलदीप पवार का मुंबई में निधन। एकापेक्षा एक, सर्जा, शापित, नवरा माझा नवसाचा, जावयाची जात जैसी मराठी फिल्में और इथे ओशाळला मृत्यू, अश्रूंची जाली फुले, वीज मनाली धरतीला जैसे नाटिकाओं में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले कुलदीप पवार का मुंबई के कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल में निधन हुआ। किडनी के विकार से परेशान कुलदीप पवार कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। युवावस्था में अभिनय के क्षेत्र में करियर करने के लिए कोल्हापुर छोड़ मुंबई आए कुलदीप पवार ने इथे ओशाळला मृत्यू नाटक में संभाजी की भूमिका कर अपने करियर का बुलंद आगाज किया। विभिन्न फिल्में और नाटकों में किए अभिनय से दर्शकों की वाहवाही बटोरने वाले कुलदीप पवार के निधन से मराठी फिल्म सृष्टि और रंगमंच पर शोक की लहर फैल गई है। S9 न्यूज़ ब्यूरो। मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए थाने मनपा लेगी बैनर्स और होर्डिंग का सहारा। आगामी लोकसभा चुनावों में वोटों की गिनती बढ़ाने के लिए थाने महानगर पालिका ने विशेष मुहिम का आयोजन किया है। लोकसभा चुनाव में 45 से 50% वोट डाले जाते हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं में चुनाव के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए थाने महानगर पालिका ने बैनर्स, होर्डिंग, बस पर लगे पोस्टर्स आदि का सहारा लेने का फैसला लिया है। शहर के सभी महाविद्यालयों में भी वोट अपील करने वाले बैनर्स लगाने की योजना भी आकी गई है। चुनाव में मतदाताओं की चुनावी पर्चियां बांटने का काम राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, पर इस साल से पालिका कर्मचारियों द्वारा चुनावी पर्चियां मतदाताओं तक पहुंचाई जाएगी। इस साल पालिका कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं को चुनावी पर्चियां बांटी जाने की बात पालिका आयुक्त असीम गुप्ता ने कही। मतदानाची प्रक्रिया आहे पूर्ण सुरू झालेली आहे, तर आव्हान आहे की जब मतदानाच्या दिवशी सगळ्यांनी यावा आणि मतदान करावा। हे तुमचा हक्क आहे, प्लस तुमचं कर्तव्य पण आहे। जनरली प्रत्येक इलेक्शनमध्ये जो काही मतदानाचा पर्सेंटेज असते तो फारच चांगला नसते, तर यावर्षी ते मतदानाचा पर्सेंटेज जास्त असायला पाहिजे आणि जास्तीत जास्त लोकांचं प्रतिनिधित्व करणारे जो लोक आहेत तर ते निवडून यायला पाहिजे। म्हणून एक सगळ्यांना आव्हान आहे, आपल्या मार्फत आव्हान आहे की बाहेर यावा, मतदान करावा, आपला हक्क आणि आपला कर्तव्य, आपली भारतीयता ते पूर्ण करावी। पालिकेच्या मार्फत एकतर होर्डिंग्स लावणार, एक चित्ररथ करत आहेत, ते इथे फिरणार आणि लोकांना सांगणार। जितके बसेस आहे, बसेस पाठीमागे आम्ही होर्डिंग्स लावणार की तुम्ही मतदान करावा। 2-3 चांगले सजेशन आज जो प्रेस कॉन्फरन्समध्ये दिसले की तुम्ही ते आर्ट स्टिकरची हे करायला पाहिजे, कॉलेजेसमध्ये त्यांचे जो काही नोटीस बोर्ड आहे त्याच्यावर लावला पाहिजे। आम्ही आपल्या परीने सर्व हे करू, मीडिया पण सर्व हे करतील। आणखी जो आपले सिटीजन्स आहे ते येताना मतदानासाठी येताना ते बाकी आपल्या मित्रांना पण घेऊन येतील। सगळ्यांनी हे केला तसं मला वाटतं की देन डेमोक्रेसी वुड ॲक्च्युअली गेट रिस्पेक्टेड। एक बदल यावर्षी एक असा आहे की जो मतदान जो करणारे जो मतदार आहे आपले त्यांना जो स्लिप्स आहेत तो स्लिप्स आम्ही वाटप करणार आहे, ज्याच्यामध्ये त्यांच्या मतदान केंद्र लिहिलं असेल, त्यांच्या बाकीची कोणते नंबरवर लिहिलं असेल। पूर्वी हे जो स्लिप्स आहेत ते पॉलिटिकल पार्टीज देत होती आणि लोकांना येताना ते एखादा याच्यामध्ये जाऊन ते घेत होते, पण आता आम्ही घरी घरी जाऊन त्यांना स्लिप देण्याचा प्रयत्न करणार आहे। प्लस एक मोठी गोष्ट अशी होत आहे की जितके मतदार आहे सगळ्यांचा फोटो आपल्या मतदार यादीमध्ये असायला पाहिजे, म्हणून ते एक मोठी एक्सरसाइज चालू आहे जो आता ऑलमोस्ट शेवटच्या फॅग एंडला आहे। प्रत्येकांच्या घरी जाऊन प्रत्येकांचे जो फोटोज आहेत तो घेणे
तर आपल्याकडे ज्यांचे फोटो ऑलरेडी होते ते सोडून बाकी जे इतर लोक होते ऑलमोस्ट 2,90,000 पीपल, त्यांच्या सगळ्यांच्या घरी जाऊन जर ते तिथे असले तर त्यांचे फोटो घेऊन येणे आणि जर तिथे नसेल किंवा स्थानांतरित झाले असतील तर त्या प्रकारचा पंचनामा करून घेणे, हे एक एक्सरसाइज मोठी झाली. याचं कारण असंच आहे की जर मी मतदार आहे तर माझा अधिकार आहे, कुणीही माझा अधिकार खिचून आणि इतर तर कोणी त्याचा गैरवापर करू नये म्हणून हे एक्सरसाइज आहे. बोगस वोटिंग होऊ नये यासाठी एक्सरसाइज आहे. तर मीडियाना, लोकांना, प्रत्येक भारतीयांना हे आव्हान आहे की तुम्ही त्या दिवशी बाहेर या आणि मतदान करा. मतदाताओं में जागरूकता निर्माण करने के लिए और चुनाव में मतदान की गिनती बढ़ाने के लिए थाने महानगर पालिका की प्रशंसा करनी पड़ेगी. वीडियो जर्नलिस्ट योगेश के साथ सारिका सालुंके, S9 न्यूज थाने. आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के खास सुर्खियों पर. किरीट सोमैया ने चुनाव आयोग में की एनसीपी के विधायक व सांसद के खिलाफ शिकायत दर्ज. 2 बार वोट देने और स्याही मिटाने का एनसीपी विधायक दिलीप मोहिते पाटिल ने दिया था बयान. रागिनी MMS 2 पर पाबंदी लगाने की हिंदू जन जागृति समिति की मांग. इस फिल्म में पवित्र हनुमान चालीसा का इस्तेमाल से किया निषेध. मतदाताओं को जागरूक करने के लिए थाने महानगर पालिका की कोशिश. बैनर्स और होर्डिंग का लेंगे सहारा. इसने समाचार में आज बस इतना ही. तब तक के लिए नमस्ते. ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेताय का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातर जमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना, यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातर जमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं, स्वच्छ, सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं.